हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी लोगों का एक सवाल ये होता है कि अनवांटेड किट हमने पहले ले लिया था, यानी कि शादी के बाद हमको प्रेगनेंसी लग गई थी और हमने अनवांटेड किट ले लिया था। और अब हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, 5-7 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। तो क्या हमको करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है आपको इस वीडियो में। तो देखिए, जब आप अनवांटेड किट लेते हैं उसके बाद जरूरी नहीं है कि बाद में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि आपका बच्चा नहीं रुक रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी आपको नहीं लग रही है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर केस में होता है। देखिए, किस केस में ऐसा होता है कि आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत होती है। देखिए, जब आपने अनवांटेड किट लिया, सही तरीके से नहीं लिया, कहीं भी मेडिकल स्टोर से उठा के उसको ले लिया, सही मेथड से नहीं लिया और उस कारण आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट रह गया, कुछ पार्ट अंदर भी रह गए, यानी कि प्रेगनेंसी मटेरियल कुछ अंदर भी रह गया। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो मटेरियल अंदर रह जाता है वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है और लगातार ब्लीडिंग भी कॉज करता है। तो फिर भागना पड़ता है आपको डीएनसी के लिए डॉक्टर के पास। तो डीएनसी के दौरान अगर इन्फेक्शन हो गया, फिर भी कई बार क्या होता है कि आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो डीएनसी भी सही तरीके से नहीं होती है। कई बार लेडीजों के इस तरह के भी सवाल आते हैं कि हमने पहले बार डीएनसी कराई, सही से नहीं हुआ, लगातार ब्लीडिंग चली, फिर दूसरे बार हमको फिर डॉक्टर ने बुलाया डीएनसी कराने के लिए। तो इस तरह के केस भी काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको सही डॉक्टर के पास जाना है और डीएनसी करवानी है, जिस कारण की ये प्रॉब्लम फेस ही ना करना पड़े। अब देखिए, ये प्रॉब्लम किन लेडीजों के साथ होती है, वो सही तरीके से उनका अगर डीएनसी नहीं होता है, फिर भी मटेरियल अंदर रह जाता है, तो धीरे धीरे लंबा समय होने के कारण इन्फेक्शन को कॉज करता है और ये इन्फेक्शन आपके बच्चेदानी में घाव बना देता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां का जो नेचर है वो बदल जाता है पूरा तरीके से आपके बच्चेदानी का। तो इन्फेक्शन के कारण, वहां पे घाव होने के कारण फिर बच्चा वहां पे रुक नहीं पाता। कई बार मिसकैरेज हो जाता है, बाद खुद से ही बच्चा निकल जाता है, मतलब मिसकैरेज आपका हो जाएगा, 2 महीने की 3 महीने की प्रेगनेंसी, इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। तो काफी ये नाजुक चीज होती है, आपको ध्यान रखना होता है शुरुआत में। इसलिए आपसे शुरुआत में ध्यान रखने के लिए कहते हैं, जिन लेडीजों की मिसकैरेज की हिस्ट्री है उनको हार्मोन वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये काफी नाजुक समय होता है, बच्चा अपने आप मिसकैरेज भी हो सकता है, तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं। तो कई लेडीजों के साथ, मतलब कई तो नहीं, कुछ लेडीजों के साथ ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जैसे उनने पहले, उनको जब बच्चा नहीं चाहिए था, उनने अनवांटेड किट ले लिया, उसके बाद उनकी इस तरह की कंडीशन हो गई, बार बार इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपने बार बार अनवांटेड किट लिया, सही तरीके से नहीं लिया और हर बार आपको डीएनसी की जरूरत पड़ी, तो इस कारण इन्फेक्शन हो सकता है। और कई बार जैसे डीएनसी होती है तो एक्स्ट्रा खुरचने की वजह से, क्योंकि डीएनसी जब होती है तो जो औजार होते हैं उनसे खुरचा जाता है आपके बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर को, ताकि जो भी मटेरियल हो अच्छे से साफ हो सके। ताकि अगर एक भी मटेरियल अंदर रहेगा प्रेगनेंसी का तो ये ब्लीडिंग को कॉज करेगा, तो इसलिए वो मटेरियल को अच्छे से निकालने के लिए खुरचा जाता है। कई बार ज्यादा घाव बनने की वजह से, ज्यादा खुरच जाने की वजह से, तो ये इन्फेक्शन को कॉज करता है, फिर ये आगे चल के आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, ये कंडीशन होती नहीं है कि आपको अनवांटेड किट की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन लेडीजें समझ लेती है कि पहले हमने किट लिया तो शायद उस वजह से हो रहा होगा। कई बार वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। आपके हार्मोनल काफी डिसबैलेंस होता है, काफी ऊपर नीचे होते हैं। कई बार पीसीओडी की प्रॉब्लम, थायराइड की वजह से भी बच्चा नहीं रुकता। तो आपको क्या करना है कि पहले तो कारण जानना है कि कारण किस में है, क्या कारण है। तो इसके लिए टेस्ट होंगे, आपको सबसे पहले एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा और इसके लिए टेस्ट होंगे। टेस्ट में पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उस अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि लेडीज की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो वो हस्बैंड में ही कोई दिक्कत होती है, तो हस्बैंड को भी जरूर कराना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लेडीज को ही सारी प्रॉब्लम है, लेडीज की वजह से ही बच्चा नहीं रुक रहा, ऐसा नहीं करना है। हस्बैंड को भी कराना है। कई बार उनके स्पर्म मोर्टेलिटी में भी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो फिर उनका बच्चा लग जाता है। तो इस केस में आपको दोनों को ट्रीटमेंट कराना होगा, या फिर जो भी चेकअप डॉक्टर बोलते हैं उस अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपने बार बार डीएनसी करवाया या फिर आपको इन्फेक्शन हो गया था किसी भी कारणवश आपके बच्चेदानी में, तो उस वजह से नहीं रुक सकता है, या फिर ये प्रॉब्लम को हटा के दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्मोनल वाली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हस्बैंड के स्पर्म में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि ये लेडीज जो भी अनवांटेड किट ले रही है सबको इस तरह की दिक्कत हो, सबको नहीं होती है, कुछ को हो सकती है, कुछ को, बहुत कम लेडीजें होती है जिनको होती है।
और दूसरी लेडीजों को और कई तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे आपकी लाइफस्टाइल आजकल काफी ज्यादा चेंज हो गई है, कई लोग फास्ट फूड ये चीजें ले रहे हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता, तो ये सारी दिक्कतें भी हो सकती है। तो आपको देखना है और वो प्रॉब्लम तभी समझ में आएगी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके चेकअप करवाएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, तभी समझ में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका अगर यूनिक सवाल होगा तो उस पर वीडियो बनाने का या फिर उस सवाल का जवाब देने की। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अपने सवाल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।